हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैस्मोगैमस फ्लावर और फेलिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। तो सब ऑटोगैमस प्लांट लाइक वायोला, जिसे हम कॉमन पानसे भी कहते हैं, और ऑक्सलिस एंड कॉमन लीना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। ये जो वायोला, जिसे हम कॉमन पांसू कहते हैं, और ऑक्सलिस एंड कॉमन लीना के प्लांट्स होते हैं, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जिसे हम कहते हैं, पहला होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, जो कि नॉर्मल फ्लावर होता है, जो अभी तक हम फ्लावर के बारे में पढ़ते आए हैं उसी तरह का फ्लावर होता है कैस्मोगैमस फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। Anther can give pollen to other flower. Stigma can receive different pollens. दूसरा हमारा होता है सेलिस्टोगैमस फ्लावर। सेलिस्टोगैमस फ्लावर जो है ये अंडरग्राउंड होता है, डू नॉट ओपन एट ऑल। ये ओपन नहीं होता है, इसमें कंटिन्यू लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिल रहा था ऑटोगैमस में। तो इसमें 100% ऑटोगैमस होता है, 100% ऑटोगैमस होता है, और इसमें सीड्स भी बनते हैं कंटिन्यू, प्रोड्यूस विथ पॉलिनेटर्स। अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये दो टाइप में बटा होता है। पहला है अबायोटिक एजेंट, और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट्स ये भी दो टाइप में बटे होते हैं। बाय विंड, जो विंड से पॉलिनेशन करते हैं उसे अमीनोफिली कहते हैं। बाय वाटर, जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। अमीनोफिली फ्लावर्स usually have a single ovule in each ovary and numerous flowers and are packed in inflorescence. इसका एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन ग्रासेस। ये हमें ज्यादातर ग्रासेस में देखने को मिलता है। हाइड्रोफिली इट इज quite rare and it is shown by around 30 genera, mostly monocots। तो ये जो हमारा हाइड्रोफिली है ये मोनोकॉट्स के 30 जनेरा में हमें देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है वेलिसनोरिया एंड हाइड्रेलिया जो कि हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, और जेस्टोरा ये हमें मैरीन वाटर में देखने को मिलता है। अब हम बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब इसमें हमें देखने को मिलता है बाय इंसेक्ट। इसमें इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। इंसेक्ट क्या होता है? जो कीड़ा वगैरह होते हैं उन्हें इंसेक्ट कहा जाता है, और बाय इंसेक्ट के जरिए हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और इसे हम एनीमोफिली कहते हैं। और दूसरा है हमें बाय बर्ड्स के जरिए हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसे ऑरिनियोथोफिली कहते हैं।
और तीसरा है बाय बैट्स, हमें बैट्स के जरिए पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और चौथा है प्रीमेटिड्स रिप्टाइल्स के जरिए हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।